Hello fourth class. Today I will teach you chapter 11 in GK. The name of lesson is Amazing Animals of the World. यानी कि संसार के अमेजिंग एनिमल्स यानी आश्चर्य जो आम नहीं है, यानी अमेजिंग बहुत ही अलग जो जानवर हैं संसार के, उनके बारे में हम इस चैप्टर 11 में आपको बताएंगे. राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग अनयूजुअल एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. हमें नाम लिखने हैं संसार के उन एनिमल्स के जो कि आम नहीं है, खास हैं, अलग हैं और जानवरों से. तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. दिस एनिमल इज फाउंड इन अफ्रीका एंड लुक्स पार्टली लाइक अ ज़ेब्रा एंड पार्टली लाइक अ जिराफ. कि ये जो जानवर है वह अफ्रीका में पाया जाता है और वह कुछ ज़ेब्रा की तरह दिखता है और आधा जिराफ की तरह दिखता है. दो इट इज ओनली अबाउट 5 feet हाई एट अ शोल्डर्स. ये केवल 5 फीट ऊंचा होता है अपने शोल्डर तक. एंड हैज अ मच शॉर्टर नेक. और उसकी जो गर्दन होती है वो बहुत छोटी होती है. तो देख रहे हो ना आप पिक्चर में, जो इसके ये पैर हैं वो तो हमें ज़ेब्रा की तरह दिखाई दे रहे हैं और आगे से ये जिराफ की तरह दिखता है. तो इसका नाम हम देखते हैं क्या हो सकता है. नीचे हमारी हेल्पलाइन में दिया हुआ है. तो इसका नाम है बच्चों ओकापी, OKAPI, ओकापी. तो मैंने इस पे फर्स्ट डाल दिया है. आपको यहाँ नंबर 1 में ओकापी लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट पढ़ेंगे. दिस एनिमल इज फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया. ये जानवर अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है. दिस सिल्की कैट शेप मैमल इज रिमार्केबल फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्पॉट्स. दिस सिल्की कैट शेप, ये सिल्की होता है और कैट की शेप का मैमल है. इज रिमार्केबल फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्पॉट. और ये जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल स्पॉट्स के लिए. जो इसके शरीर पे स्पॉट्स होते हैं वो इसके बहुत ही अलग होते हैं. रैकॉन लाइक फेस एंड अनयूजुअल सेंट. रैकॉन की तरह इसका फेस होता है और एक बहुत ही अलग इसमें खुशबू होती है. विच वॉज वंस यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स. विच वॉज जिसका कि होता था वंस एक बार परफ्यूम बनाने में यूज होता है, ठीक है. तो इसका नाम है बच्चों सीवेट. सेकंड का हमारा है CIVET, सीवेट. तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीवेट. अगला पढ़ेंगे. इट इज रॉडेंट फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका. रॉडेंट का मतलब होता है बच्चों कुतरने वाला. जैसा चूहा होता है ना, वो भी चीजों को कुतर देता है, तो ये भी चूहे की तरह ही है. तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं फिर समझेंगे. ये कुतरने वाला जो जानवर है वो एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है. इट्स लॉन्ग एंड पावरफुल बैक लेग्स मेक दिस माउस साइज रॉडेंट आ जंपिंग वंडर. इसकी जो लंबी और पावरफुल बैक लेग्स हैं, उसके जो पीछे के पांव हैं ना, लंबे हैं और बहुत ही पावरफुल हैं. मेक दिस माउस साइज रॉडेंट, इस चूहे के आकार के कुतरने वाले जानवर को बनाते हैं आज जंपिंग वंडर, यानी एक आश्चर्यजनक उछलने वाला जानवर. जंपिंग यानी जो उछलता है. इट कैन लीप 10 feet इन अ सिंगल बाउंस. ये एक बाउंस होता है ना, चीजें ऊपर नीचे होना. जैसे बॉल को हम नीचे जमीन पे पटकते हैं तो वो बाउंस करती है, वो ऊपर दोबारा उछल जाती है. जब किसी चीज को हम नीचे जमीन पे करें और वो दोबारा ऊपर उछल जाए तो उसे हम बाउंस कहते हैं. इट कैन हेल्प 10 feet इन अ सिंगल बाउंस. जो इसके पैर होते हैं वो इसको हेल्प करते हैं एक बार में लगभग 10 feet तक बाउंस करने में. इट्स लॉन्ग टेल हेल्प्स इन इट बैलेंस. और इसकी जो लंबी पूंछ होती है ये इसको बैलेंस करने में मदद करती है, क्योंकि जब इतना ऊपर उछलेंगे तो फिर इधर उधर गिर भी सकते हैं ना, लेकिन अपनी लंबी पूंछ से ये उसको बैलेंस करता है. तो इसका आंसर है बच्चों ज़ेरबोआ, JERBOA, ज़ेरबोआ. फोर्थ पढ़ते हैं. इट इज अ बिगेस्ट ऑफ ऑल रोडेंट्स. ये सारे रोडेंट्स यानी कुतरने वाले जानवरों में सबसे बड़ा है.
इट लिव्स इन वाटर, ये पानी में रहता है। एंड यूज इट शार्प टीथ, और अपने शार्प तेज दांतों का जो यूज करता है टू गॉन थ्रो, कुतरने में, ट्रीज टू गेट वुड टू डैम स्ट्रीम्स, जो पेड़ की लकड़ियों का यूज डैम बनाने के लिए किया जाता है ना, ये उनको अपने तेज दांतों से उनको भी कुतर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों बीवर, BEAVER, बीवर, BEAVER, बीवर। ये देखो है ना, देखने में चूहे जैसा है लेकिन बहुत बड़ा होता है और ये पानी में रहता है। अगला ये देख रहे हो स्नेक जैसा दिखने वाला, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये। इट हैज बोथ गिल्स एंड लंग्स, इसके पास गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं। जैसे फिश में गिल्स होते हैं ना, फिश गिल्स की सहायता से सांस लेती है, और जो बाकी जानवर होते हैं या इंसान होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं, लंग्स से। लेकिन ये जो जानवर है इसके पास दोनों चीज़ हैं, गिल्स भी हैं और लंग्स भी हैं। इट कैन देयर फॉर ब्रीथ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड वाटर, जिससे कि यह पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी सांस ले सकता है। पानी के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स का यूज करेगा जैसे फिश करती है, और पानी के बाहर सांस लेने के लिए लंग्स का, जैसे कि इंसान करते हैं और बाकी जानवर करते हैं जो पानी में नहीं रहते। तो इसका आंसर है बच्चों लंग फिश। इसको हम क्या कहेंगे, लंग फिश, क्योंकि इसके लंग भी हैं और इसके गिल्स भी हैं। गिल्स हैं तो ये फिश है, लंग्स है तो ये लंग फिश है। ठीक है, तो आंसर की को एक बार देख लेंगे सभी। जो मैंने आंसर्स डाले हैं, नंबर डाले हैं, इसी ये नंबर से आप अपने यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर को, यहाँ सेकंड नंबर को, यहाँ थर्ड नंबर को, यहाँ 4 को और यहाँ पे 5 को। तो सब बच्चे ध्यान से जब इसको पढ़ेंगे और आंसर लिखेंगे तो आपको एक एक बार में याद भी हो जाएगा। ये नहीं कि मैडम ने बस आंसर भेज दिए तो फटाफट आंसर लिख लो, काम खत्म। आपको पूरे को पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर लिखना है। तो जब आपको पेपर की तैयारी करनी होगी, टेस्ट की तैयारी करनी होगी, आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। जब आप अच्छे से पढ़ के लिखोगे तो आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय।